A very good morning, good afternoon, good evening to all my dears. Hello and welcome to everyone on my channel NJT Sir Classes. प्यारे बच्चों, आज हम आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, तो हम चार्जेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। चार्जेस का नेचर कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता। अगर वो दोनों सेम टाइप के हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, और अपोजिट टाइप के हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है सेम चार्जेस क्या है? सेम चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite charges attract each other। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, इधर दे आर पॉजिटिव पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव नेगेटिव। अगर दो चार्जेस सेम टाइप के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड इन नेचर, इसका क्या मतलब हुआ? क्वांटाइज्ड, इतना भारी भरकम स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में इतना भारी भरकम शब्द ऐड कर दिया सर ने, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि जब आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की देखते हैं तो हाइड्रोजन से लेकर के सारे एलिमेंट, सारे ब्लॉक चले जाइए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, आप पाएंगे कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है, बोरॉन में 5 है, कार्बन में 6 है। कोई भी एलिमेंट आप ऐसा नहीं पाएंगे। जनरली एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेसिमल में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस होगा, तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसको साइड में रखिए आप, ठीक है। जनरली 99.99% टाइम्स हम कहें तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन क्वांटाइज्ड नेचर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट, हर एक एटम में हमेशा क्या होंगे? डिस्क्रीट नंबर में होंगे। या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। The total number of electrons existing in each atom are always in discrete quanta। It means वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे जहां पर n क्या हो सकता है? Where n is equals to 1, 2, 3 and so। ठीक है। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस को लेकर के वो ये है कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। Charges are always conserved in nature। Charges are always conserved in nature। इसका मतलब है बच्चों कि चार्जेस जो हैं वो फिक्स हैं पूरे यूनिवर्स के। मतलब जैसे आप घर से कहाँ जा रहे हो? अमेरिका। कहाँ जा रहे हो आप? अमेरिका। खुशी की लहर दौड़ गई ना, जा नहीं रहे हो, सिर्फ अज्यूम किया गया है। आपके पास एक बॉटल था जिसमें आपने ½ kg ऑफ राइस पैक करके रख दिया, अमेरिका चले गए और अमेरिका से 2 साल बाद लौट के आए, तो कितना है वो? ½ kg ही रहेगा। ऐसे ही चार्जेस भी हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। मतलब चार्जेस को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम आप चार्जेस को कभी भी ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, उन्हें हम कर क्या सकते हैं, बॉडी ए से बॉडी बी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बॉडी ए से बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, या हम आप कह सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी और फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिक्स। ठीक है, जो चौथी प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है कि चार्जेस या चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि हम आप चार्जेस को जनरल मैथमेटिकल लॉ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्लस का 3 कूलम ऑफ चार्ज है और माइनस का 2 कूलम ऑफ चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपसे पूछा जाएगा, तो हम आप लिख सकते हैं +3 प्लस का -2 कूलम, देन विल गेट +1 कूलम। ठीक है, प्लस का 1 कूलम। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चार्जेस या चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां तक सभी को समझ में आई? तो क्लास 10th की अगर हम आप बात करें तो क्लास 10th में चार्ज से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। तो हमने आपने आज क्या सीखा, हमने आपने सीखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज दिस वन। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक डिस्क्रीट क्वांटा में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट क्वांटा में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब किसी भी बॉडी में, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन हो, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल उठा के आप ऐसा देख सकते हैं। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, Q = N × E। और ये जो फॉर्मूला मिला बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs में किए जा सकते हैं। ठीक, ये हमने आपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। तीसरा था चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड इन नेचर का मतलब है कि हम आप चार्जेस को ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो हम आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के तरीके 3 हैं, इस पर हम आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेक प्लेस बाय 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। इसकी बात अब आप आने वाले वीडियोस में करेंगे। ये हमारी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी थी फोर्थ इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब हम आप 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस को जनरल मैथमेटिकल लॉ से क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े।